रटून कौन सा छोड़े? केले में पीलबाग कैसे रखें, रटून कैसे छोड़े, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपका लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी क्या है उस पे। ठीक है, रटून मैनेजमेंट से दो तीन चीजें जुड़ी हुई है। रटून मैनेजमेंट से पहला तो आपकी अगली फसल पहले से ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए। दूसरा, पहली फसल पत्ते कम होने से टूट ना हो, गिर पड़ ना हो और रिजल्ट अच्छा दे। रटून रखने के दो फायदे हैं। तीसरा, आपका जो फल है वो खराब ना हो। रटून मैनेजमेंट के रिलेशन कई सारे हैं। तो एक तो आपकी फसल अच्छी हो। आपके पास ग्राफ क्या है? 5x8। हाँ, तो 5x8 में रटून कैसा रखेंगे वो मैं बतला रहा हूं। लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधा 8 फीट है, तो इसका रटून रखने का टाइम है 5.5 महीने में आपको नया बच्चा रखना है। अब वो क्यों रखना है, कैसे रखना है वो मैं बतला रहा हूँ। पहला पौधा, अगला पौधा 8 फीट दूर है, अगला पौधा 8 फीट दूर है, सामने नहीं है ना, जिगजैग है। हाँ, तो जब ये पौधा हम ऐसा लगाते हैं 5x8, तो 1 एकड़ में 1140 पौधे आते हैं। ठीक है, 5वें महीने में ही क्यों रख लेना है, अभी फ्लावरिंग नहीं आया तब भी? उसका अपना एक रीजन है। पौधा जब अच्छा चलता है तो 1 महीने में 5 पत्ते देगा, 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई बढ़ेगी, और 5वें महीने के बाद भ्रूण जो कमल रहता है वो 4थे महीने के बाद 5वें से ऊपर बढ़ना चालू होता है और 7वें में आकर बाहर निकलता है। तो जो कमल ऊपर बन गया और फूल बन के तने में ऊपर चलने लग गया तो हम नया पील रख सकते हैं, पर कम साइकिल का पौधा हो तब, वरना आपका उत्पादन कम आएगा। अब इसका रिलेशन है कि 5 महीने के बाद 25 पत्ते आ जाएं उसके बाद, और तने की मोटाई 25 इंच की हो जाए, फिर ये 25 पत्ते का बच्चा है, अभी फल आया नहीं तो वयस्क हो रहा है, अभी बच्चा है। फल आएगा जब जवान होगा और माल कटेगा जब बुढ़ापा आएगा। तो 25 पत्ते का जो बच्चा है, इसका उत्तर दिशा में हमें 5वें महीने ही बच्चा नया रखना है इसी का, और बाकी के जितने आ रहे हैं इनको काट करके ड्रिल करना है और यूरिया डालना है ताकि ये खत्म हो जाए। बचे हुए जितने हैं 5वें से 6ठे महीने के प्रवेश में फ्लावरिंग नहीं हो, उसी समय हमें बच्चा रख लेना है उत्तर दिशा में। फ्लावरिंग आएगी आपकी दक्षिण में। अगर पूर्व पश्चिम लाइन है तो पूर्व में रखना है, अगर उत्तर दक्षिण लाइन है तो उत्तर में रखना है। इससे होगा क्या, ये जो आपका बच्चा है ये हमने रखा उत्तर दिशा में, फ्लावरिंग आता है दक्षिण में, तो 5वें महीने में हमने रखा, फ्लावरिंग आएगा 7वें महीने में, तो इसकी उम्र कितनी हो गई? 2 माह। 2 माह में इसका हरा पत्ता बड़ा आना चालू हो जाएगा। 2 माह के पहले पतला रहेगा, कंगारू रहेगा। 2 माह के पहले चौड़ा पत्ता नहीं आता, ऐसा तलवारी पान रहता है, इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, तलवारी पान रहता है, बीच में से पिचक भी जाता है, पिचक भी जाता है। मेरा ऐसा हुआ था। तो जब चौड़ा पत्ता आएगा वो गिनती में आ जाएगा। अभी 1140 पौधे 1 महीने में 5 पत्ते देता है, और फ्लावरिंग आने वाले समय 7 महीने होते हैं, तो 35 पत्ते हमारे खेत में आते हैं एक पौधे पर, है ना, 32-35 पौधे। तो नीचे के सूखते हैं, तो जिस दिन फ्लावरिंग आती है, ऐसा सराउंड ग्राफ रहता है, तो आपको 25 पत्ते मिलेंगे फ्लावर आने वाले दिन। अगर आप गिनोगे अपने खेत में तो एक पौधे पर 25 पत्ते मिलेंगे। और कैलकुलेशन जो बनाना का है, 1 एकड़ पे, मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूं, आपने नोट करना चाहिए। 1 एकड़ पे 20,000 पत्ते चाहिए क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। अब ये आपके बच्चे रखने से इस बात का रिलेशन है। हमारे यहाँ धूप कितनी आती है अप्रैल मई में? खूब आती ना, 45 डिग्री। तो खेत के बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो खेत के अंदर तो हमें 35 चाहिए, तब केला स्वस्थ रहेगा।
अगर खेत के अंदर 45 किया तो केला टूट के गिरेगा, या फल से पानी बहुत उड़ेगा तो उसकी क्वालिटी बिगड़ेगी या उसका वजन कम होगा, है ना। जब ये फल आया उस दिन 25 पत्ते हैं और 1100 पौधे हैं 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ के पत्ते कितने हुए? 1 एकड़ के पत्ते कितने हुए? 25,000 तो एक और 2500 एक, लगभग आपके यहां 27,000 पत्ते हुए 1 एकड़ में जिस दिन फल आया। अब फल आने के बाद नया पत्ता आता नहीं, पुराने पत्ते सूखते हैं। हर 10 दिन में 15 दिन में एक पत्ता रिवर्स होगा, वो चोंच पे से पीला पड़ के आएगा, मुंह पे से पीला पड़ के आएगा और अपने तने को भोजन देगा ताकि तना भोजन अपने फल को दे। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। फल आने के बाद नया पत्ता नहीं आएगा। अभी हर 10-15 दिन में इसका पत्ता कम होगा। पूरा मैं आपको समझाता हूं। ये साइंस बहुत छोटा सा है। जो मेन पौधा है, ये निंगल आया और ये बच्चा रखा आपने। अब हर 10-15 दिन में एक पत्ता कम होगा इसका, समझ रहे हो? और हर 5 दिन में इसका एक पत्ता बढ़ेगा। फिर इसका 10 दिन में एक पत्ता कम हुआ, इसका एक पत्ता बढ़ा। इसका माल कटिंग कब आएगा? 90 दिन बाद। तो 90 दिन में इसके पत्ते कितने होंगे? ये हो जाएगा 5 महीने का। जिस दिन माल कटन आएगा उस दिन बच्चे की उम्र 5 महीने की। अब आपके खेत में 20,000 पत्ते मेंटेन करना है तो पुराने पेड़ के पत्ते कम होंगे और नए पौधे के पत्ते बढ़ेंगे। जब आप 5x8 पर 1100 पौधे लगाते हो तो 5वें महीने में फिर 1100 पौधे आपके आ जाएंगे। तो आपके खेत में कितने हुए? 2280 पौधे 5 महीने के बाद। अब ये हमेशा रहेंगे तो आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या रहेगी, जिससे इस फल से धूप उड़ के इसके पानी को उड़ा के नहीं ले जाएगी, गर्म हवा गर्म धूप। क्योंकि पत्ते की संख्या 43,560 स्क्वायर फीट में 20,000 चाहिए, तो हवा में नमी रहेगी। कैसे नमी रहेगी? आपने गर्मी में कूलर चलाया होगा ना, 3 तरफ उसमें चारा भरा हुआ रहता है, उसमें पानी गिराते हैं, तो ये जो कचरे में नमी रहती है और वो हवा फेंकता है तो यहाँ से हवा खींचता है। तो हवा जब पानी के संपर्क में आती है, गीले कचरे के संपर्क में आती है और अंदर जाती है, तो ये गर्म हवा ठंडी होके जाती है, नम होके जाती है। तो जब ये 20,000 पत्ते खेत में रहेंगे तो गर्म हवा बाहर के अंदर खेत में आएगी, तो गीले पत्तों से टकराकर उनका पानी घोलेगी हवा में, तो वो अंदर का क्लाइमेट 35 डिग्री टेम्परेचर बनेगा, बाहर भले 45 है। तो आपका केला अच्छा आएगा। पहला फायदा, आपको कमल बच्चा रखना चाहिए 5.5 महीने में। उसका फायदा यह है कि आपका फल अच्छा आएगा। दूसरा, आपने पौधे खरीदे 1100 और 1100 खुद ने उगा लिए, अभी उसका पैसा लगा नहीं, है ना। दूसरा, जिस दिन माल कट के खत्म होगा उस दिन इसकी उम्र कितनी है? 5 माह, क्योंकि 2 महीने पहले बच्चा रखा, 90 दिन बाद माल कटा, तो ये 5 महीने का हो गया ना। अभी जिस दिन पूरे खेत का माल कटेगा उस दिन तीसरा बच्चा रखना है। जिस दिन पूरे खेत का माल कटा उस दिन डंडा, 5 महीना और नया बच्चा। अब आपके पास 3 पीढ़ी है। तो इसका वापस कटिंग कब आएगा? ये 5 महीने का है, आपकी पहली कटिंग हुई और ये 5 महीने का है। ये निंगल देगा अपना 3 महीने बाद और माल कटेगा 3 महीने बाद, तो अगले 6 महीने में इसकी कटन आएगी। जिस दिन ये पूरा कटेगा उस दिन इसकी उम्र कितनी रहेगी? 5 महीने की। उस दिन हम नया रखेंगे। अब ये पुरानी पीढ़ी जाएगी और नई पीढ़ी चलेगी। तो एक बार 10 महीने होने के बाद 3 पीढ़ी आपके खेत में दिखना चाहिए।
पुराना डंडा, नया बच्चा और उसका बच्चा। अगर ये छोटी सी ट्रिक हम सीख गए तो जीवन में एक ही बार पौधा लगाना है, और हम दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पौधे से पौधा 8 फीट क्यों रखा, कम से कम 8 बार हम कटिंग ले सके। इस गड्ढे से इस गड्ढे तक पहुंचने में कम से कम 8 राउंड हम ला सकते हैं। अब ये जो एग्रोनॉमिस्ट आपको बताते हैं 5 फीट करो, तो पहला ही आने में तकलीफ है, माल पूरा कटेगा, पत्ता निकलेंगे तब आएगा। तो शायद उनको पौधे ज़्यादा बेचने हैं, अगले साल फिर आपको पौधा देना है, तो इसको 5 से ज़्यादा दूर कराएंगे तो आप दूसरी लेना सीख जाओगे, फिर पौधा नहीं खरीदोगे। वो भी तो दिक्कत है ना, टिश्यू कल्चर कैसे चलेगी। उल्टा किया सर, मैंने क्या किया, हाँ। वो मेहनत लगा तो गया, लगा था, वो अभी भी तक काट छोड़ा नहीं, अभी छोड़ना है। अभी रखना पड़ेगा। अभी जिनका निंगल आ गया 5-8 पे नहीं रखा, उनको आपको क्या करना है, हम राजू भाई खेत पे जाएंगे क्या इनके? नहीं, दूर है इनका। दूर है, तो अभी कैसा करना पड़ेगा आपको, पौधे से पौधा 8 फीट है, निंगल आपका आ गया है ना, निंगल आ गया है। यहां पर जो बच्चे हैं इनमें ऐसा होगा ना, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा, किसी में रिंग ज़्यादा होगी, किसी में रिंग कम होगी, ऐसा ही होगा। कोई छोटा सा लौंग निकला होगा। इसमें आपको चयन क्या करना है, ये जो ज़्यादा बड़ी रिंग है इनको दिमागी मत लड़ाओ। पहला, आपकी लाइन से लाइन कैसे है, उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम? उत्तर दक्षिण है। तो ये लाइन आपकी जो उत्तर दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ठीक है। तो यहां पर सीधा निशान करना है, आधा चांद, इसको हाथ नहीं लगाना। और ये जो आधा चांद है इसके सारे काटते रहना है। इसका आधा चांद कौन सी दिशा है, उत्तर, नॉर्थ। दक्षिण वाले जितने भी बच्चे हैं उनको काट देना है, दक्षिण वाले जितने बच्चे हैं सारे काट देना है। कमल आपका दक्षिण में आया होगा ना, कमल इधर आएगा, फिर दक्षिण इधर रखा है। तो अब यहां जितने बच्चे हैं, कोई बड़ा होगा जिसकी रिंग ज्यादा होगी, कोई मंझला होगा, कोई छोटा सा होगा। अभी ये जो बीच वाला है इसकी संख्या देखनी है। इनको सबको आने दो, बड़े होने दो। जिसको 3 बार काट चुके हो, एक तो दक्षिण वाले पूरे खत्म करो, बाद में जो 3 बार काट चुके हैं उनको भी खत्म करो। अब आपके पास 2 टाइप बच रहा है, एक तो पहली बार जो आ रहा है वो, और जो 1 बार कटा है वो। इन दोनों को आने दो, थोड़ा घुटने तक आएंगे, कमर और घुटने के बीच में। फिर इनमें से सिलेक्शन करो कि किसकी संख्या ज्यादा है, और फिर सिलेक्शन करो कि मुझे कब माल काटना है। अगर छोटे को लोगे तो आपकी कटिंग 9 महीने में आएगी, और एक बार कटे हुए को लोगे तो आपकी कटिंग 7 महीने में आएगी। आपको अगला टाइमिंग कब चाहिए, माल कब काटना है, आपका महीना कौन सा आएगा, उससे रिवर्स कैलकुलेशन करो। तो फिर आपको देखना है कि छोटा रखूं या बड़ा रखूं। इसमें एक और फर्क आएगा, छोटा जो 9 महीने में कटिंग आएगा वो 2 किलो ज्यादा माल देगा, क्योंकि उसके पत्ते ज्यादा है, ये कम साइकिल का है। इसने खेत में पत्ते अभी दिए नहीं, अब दे रहा है। जो हमने एक बार काट दिया, इसके पत्ते आ चुके हैं, इसका गठन बड़ा है, इसका पत्ता हम काट चुके हैं, अंदर भ्रूण आया नहीं। ये माल कटिंग आएगा 7 महीने में, पर ये छोटे से 2-3 किलो कम माल आएगा। तो 2 चीज हमें ध्यान रखनी है कि मेरे को कटिंग किस महीने लेनी है। अगर मेरे पास वो महीना 9 महीने वाला ठीक है तो छोटा बच्चा रखो, पूरे खेत का एक जैसा छोटा बच्चा रखो। अगर मुझे लग रहा है कि जनवरी में कटिंग आएगी तो फिर रिवर्स कर लो, बड़ा रखो, तो दिवाली में काट लो, भाव अच्छा रहता है। ठंड में भाव कभी कभी कम होता है, उत्तर भारत की सारी मंडियां बंद रहती। केले में 2 टाइम कम भाव रहता है, एक जनवरी की ठंड, दूसरा मई की गर्मी। टेम्परेचर बहुत रहता है तो केला कम खाते हैं पूरे भारत में,
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो केला कम खाते हैं, टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो केला कम खाते हैं। तो दोनों परिस्थिति में अगर हमारा माल कटिंग छोटे का जनवरी या मई में आ रहा है तो बड़ा ले लो, कैलकुलेशन आपको अपने खेत की करना पड़ेगी। अगर हमारा बड़ा मई में आ रहा है तो छोटा ले लो, तो जुलाई में आ जाएगा, श्रावण में माल कट जाएगा। वो कैलकुलेशन आपको अपने खेत की लेना है। समझ में आया निंगल बच्चा कौन सा रखना है? और कोई प्रश्न है? हो क्या प्रश्न? हाँ 6x6 वाली 2 नाली के रखा है पर 12 महीना हो गया फिर भी निकल नहीं आ रहा। 6x6 डबल ड्रिप रखा है। ओके, उसके कई सारे कारण होते हैं। एक तो जो हमारा पौधा आया है वो थोड़ा लेट प्रवृत्ति का हो गया हो। दूसरा, जो हम उसको फर्टिगेशन के चार्ट दे रहे हैं, पौधा भोजन उठा नहीं रहा हो तो पत्ता धीरे धीरे निकालेगा। केला 50 पत्ते के बाद ही 51वें नंबर पे कमल देगा। अब हमने जिस खेत में 6x6 किया, क्या उसका पत्ता 1 महीने में 3 आ रहा है या 4 आ रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा होगा, आराम से राजा चाल चलेगा तो उसका बंच बड़ा आएगा। केला जितना लेट होगा उतना ज़्यादा बड़ा कमल आएगा। जितना जल्दी 5 महीने में निसरा हो गया तो कमल छोटा आएगा। तो लेट हो रहा है तो हो सकता है कि ज़मीन का पीएच ज़्यादा होगा या पानी का पीएच ज़्यादा होगा। तो हम जो तरीका फर्टिगेशन का कर रहे हैं, शायद पौधा कम उठा रहा होगा तो पत्ते धीमे दे रहा होगा। आप उसका फ़ोटो वीडियो मुझे एक बार भेजो। आप कहीं से भी अगर केले की जानकारी चाहते हो तो ये नंबर पर वीडियो भेजोगे 94 257 38 222, यहाँ पर वीडियो फ़ोटो भेजोगे तो फ्री में जानकारी आपको मिलेगी कि अभी आपको क्या करना है। आपके खेत का एक वीडियो बनाना है, जो पूछना है खेत दिखते दिखते आपको बोलना है। आपका नाम, आपका एड्रेस बोलना है और खेत दिख जाए और जो आपको पूछना है वो। बहुत सारे वीडियो मेरे पास आते हैं, केवल खेत दिखा देते हैं, बोलते कुछ नहीं है, तो उसमें पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है। अगर यूपी से आया तो हमें पता चलेगा अभी यूपी में ठंड है। गुजरात से आया तो हमें पता चलेगा अभी गुजरात में टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो हम गाइड वैसा कर पाएंगे। और आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न आप जब बोलेंगे तो पता चलेगा कि आप पूछना क्या चाहते हो। तो ये वीडियो सलाह का नंबर है, यहाँ फ्री में जानकारी मिलेगी। इस नंबर पर आप वीडियो भेज सकते हैं। जो सब्जी मेरा एक हफ्ता है ना, वो होती है मदर, वो खत्म होने के बाद वो डूंगर खेतते हैं ना, वो बड़ा गिर पर ज्यादा होता है। जब गिरपड़ हमारे खेत में ज़्यादा हो रहा है, हाँ, उनका लिंकिंग होता है ना, हाँ, तो उससे वो ये 6 इंच दूर नहीं निकलता है, वो रख सकते हैं हम। हाँ, रखना कहाँ का आप ये पूछ रहे हो। जो पौधा है आपको रटून कहाँ का रखना है, दूर का या पास का। ये जो पौधा है इसमें जो केला है ना, ये केला ऐसा बड़ा होता है तो इसमें पत्तों का आवरण रहता है। ऐसे पत्ते जहाँ जुड़ते हैं वहाँ आग बनती है। फिर ये पत्ता इधर जुड़ा तो यहाँ आग बनी, फिर ये पत्ता इधर जुड़ा तो यहाँ आग बनी, फिर ये पत्ता इधर जुड़ा तो यहाँ आग बनी। अंदर फ़ोन किसी का रखा है क्या? काफ़ी बज रहा है। ये जहाँ पत्तों का जुड़ाव है वहाँ आँख है। तो केला लगाने के 90 दिन के बाद आपको पहला दिखना चालू हो जाएगा। पहला 90 दिन के बाद दिखना चालू होगा। जैसे ही आप कटिंग करोगे तो ये मोटा होना चालू हो जाएगा, है ना। अगला 90 दिन की साइकिल में फिर दिखेगा अगली जगह। जैसे ही आप इनको कटिंग करोगे तो फिर ये मोटे होने चालू होंगे, तो ये और मोटे हो जाएंगे। ऐसा दिखता है और नया लॉन्ग दिखेगा। अब जब ये तीसरा राउंड आएगा और आपने इसको कटिंग कर दिया तो इसका भी कुछ न कुछ दिखेगा। वो ही मैं बोल रहा हूँ। समझ में आया? ये मेन तो तना आपका ये है। इसका जब तीसरा बच्चा दिखता है तो आपके पहले बच्चे के बच्चे आने लग जाते हैं।
तो आपको जो नया बेबी रखना है वो ये बच्चे नहीं रखना है। अब ये मेन तने से ये दूर है, ये जब माल कट के रिवर्स होगा तो इसको भोजन देगा, इसको कम देगा। आपको अगर अगली फसल कम खाद में लेनी है तो जो मेन पौधा है उससे जुड़े हुए रखना है। आप छोटा रख सकते हो, बड़ा रख सकते हो या बहुत बड़ा रख सकते हो, बट इससे जुड़ा हुआ लिया तो कम खाद में आपकी अगली फसल आएगी। आपने अगर बच्चे का बच्चा लिया तो इसका खाद इसको कम से कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? तो इसको आपको जड़ों को चलाने के लिए इसको भोजन आपको वापस पहले जैसा जितना खाद डाला उतना डालना पड़ेगा। तो आपको पौधे से दूर वाला नहीं लेना चाहिए। पौधे के पास रखते तो एक ही साइड जड़ें आती है, एक ही साइड चलने दो। नहीं ये हकीकत है, एक साइड जड़ें आएगी क्योंकि एक साइड तो ये जुड़ा हुआ है ना यहाँ से। अब इसकी जड़ें ये तीन तरफ आएगी और ये जुड़ा हुआ है, तो इस जड़ को चाहिए क्यों अपने को? अगर यहाँ पर चारों तरफ जड़ें चाहिए तो खाद का पैसा हो तो हम ये रखें। डिसीजन हमें लेना है, हमें चारों तरफ जड़ें फैलानी है तो हमें साल भर खाद वापस पहली बार जैसा डालना पड़ेगा। हमें अगर खाद, उदाहरण बता रहा हूं मैं, इसको आप अगर 50 रुपए पौधे का खाद डालते हो साल भर का, तो जो इसको डालोगे वो आपको 20 रुपए की खाद में पकेगा, और ये वापस लोगे तो फिर इसको 50 रुपए का खाद डालोगे तो उतना उत्पादन आएगा। डिसीजन हमें लेना है। इसमें 3 आता है ना, डॉटर, सिस्टर और मदर। मैं क्या वो डॉटर की बात कर रहा हूँ। नहीं लेना है उसको, मत लो, पैसे ज़्यादा लगेंगे, जबरन दिमाग मत लड़ाओ। और ये किसने कॉन्सेप्ट निकाला है मैं बता रहा हूँ आपको। वो 50 पत्ते वाली बात सुनी ना, देखो, दिमाग में मैं सिंपल सा जो रियलिटी है, मुझे बोलने में डर नहीं लगता और मैं खुला ही बोलता हूँ। क्यों? अभी जो ये पौधा है, इसका जो बच्चा है, इसको खाद इसकी माँ खिलाएगी। इसके बच्चे को खाद कौन खिलाएगा? ये तो यही खुद बच्चा है। इसके बच्चे को खाद हम खिलाएंगे, जो डब्बी बेचने वाले आते हैं ये दुकानदार देगा। तो हमारे पास अगर पैसे हैं तो इसको रखना है। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने निकाला? जो हमारे मित्र कंपनियां खोल के बैठे हैं, जिन्होंने 1261 निकाला है, जिन्होंने 05234 निकाला है, जिन्होंने ह्यूमिक एसिड निकाला है, जिन्होंने जेब्रिलिक एसिड की डब्बी बनाई है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये रखना चाहिए तो बहुत अच्छा आएगा। ये क्यों रखना चाहिए? क्योंकि आप बार बार दुकान पे जाओगे, खाद डालोगे, तब ये चलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो है, ये इसी से खाद पानी भोजन ले लेता है, इसके लिए दुकान पे जाना नहीं पड़ेगा। ये रियलिटी है। तो ये हमारे लिए नहीं है, ये दुकानदार के लिए है, ये हमारे लिए है। इसलिए हमारे लिए है, वो करना है हमें। ठीक है? क्या बोल रहा था, वो लगाती है ना मदर। हाँ, उसका सिस्टर तो क्या, तो उसमें क्या वो फंगस आपने सिकाटो का वो कुछ भी नहीं आएगा, उससे कोई रिलेशन नहीं है। उसमें वो लिंकिंग होता है तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। नहीं आएगा। वो सिगाटोका हवा में फंगस है, सिगाटोका हवा में फंगस है, पौधे से जेनेटिक नहीं आएगा। अगर आपने पानी खेत में कीचड़ रखा तो नया पौधा लगा दोगे, वो भी फंगस में आएगा और पुराना जुड़ा हुआ भी आएगा। अगर खेत में कीचड़ नहीं है, 70-30 जैसा है, थोड़ा सूखा थोड़ा गीला, तो सिगाटोका आता नहीं। हमारे क्षेत्र में सिगाटोका है तो असर तो करेगा, बट इतना असर नहीं होना चाहिए कि हम फसल ही ना ले पाए। इसके लिए हमें खेत में पानी प्रबंधन सही करना है। आपने पानी प्रबंधन वाला सुना ना? तो पानी प्रबंधन सही किया तो सिगाटोका हमारे पौधों को परेशान नहीं करेगा। बाद पे आया था, फिर से काट दिया, अभी मैंने काट दिया, अभी तो लगा के ही आया हूँ। तो अब नेक्स्ट ध्यान रखो, जो गुठली है, मैंने अभी जो कैलकुलेशन बताया, PK प्लस लगाया है, तो जो एक बार कट गया, गुठली बड़ी है जिसकी, उसको रख लो। तो आपका जो 2 बार कट गया बड़ा गठान, उसको मत रखो। जो एक बार कट गया उसको रखो, जो नया लौंग आए उसको भी छोड़ दो, है ना? बैग में चिलिंग नहीं आता, बैग चलाना में चिलिंग चिलिंग कैसे आता है और बैग कैसे चढ़ाना, ये बहुत अच्छा